या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की दूसरी महाशक्ति माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा आराधना की जाती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। आइए भक्तजनों, आप सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी जी की कथा। माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। देवी कठिन तपस्या के कारण देवी माता ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो गया, यानी एकदम कमजोर हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस ऐसे कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होगी और भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बहुत पसंद होता है और इसलिए पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित किया जाता है। क्योंकि माँ को चीनी और मिश्री का भोग काफी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी और मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप माता के भोग में दूध से बने व्यंजनों का उपयोग कर सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर को यानी गुरुवार से हो रहा है। देवी भवानी पालकी पर सवार होकर आएंगी और शारदीय नवरात्रि को देवी भगवती ने अपनी वार्षिक पूजा कहा है। इसका उल्लेख श्री दुर्गा सप्तशती में भी है। माँ भगवती के 9 स्वरूप प्रकृति स्वरूप, भोग हरण और श्री वृद्धि के कारक है। नवरात्रि 12 अक्टूबर तक रहेगी। द्वितीय तिथि पर माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। तृतीय तिथि पर माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पंचमी तिथि पर श्री स्कंद माता जी पूजा की जाती है। षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। सप्तमी तिथि पर माता कालरात्रि की पूजा की जाती है तथा अष्टमी के दिन माता महागौरी पूजा। वहीं नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी के दिन माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है तथा साथ ही महानवमी पूजा और रामनवमी की भी पूजा की जाती है। हे माता दुर्गा, अपने भक्तों पर ऐसे ही सदैव कृपा बनाए रखना। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखना ना भूलें।